अपना बम्बू पकड़ लो हाथ में, आज होने वाला है धमाल। एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी लाइफ के मिडिल एज में अपनी पुरानी खुशियां ढूंढने की कोशिश करती है। इस फिल्म में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं जैसे कि शादी, कैरियर और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर किया गया है और दबा दबा के धक्कम पेली भी है। वेलकम टू धक्कम पेलू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। ये कहानी सुनाता है कि घर की एक औरत जो अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है, जब उनकी उम्र भी बढ़ रही है, वो लोग अपनी जवानी के दिनों को और खुशियों को खो चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ तब बदलता है जब उनमें से एक नए तरीके से अपने आप को इजहार करने का सोचता है, खासकर उन चीजों में जो उन्हें खुशियां देती हैं। यानी फुल धक्कम पेलू काम, समझ रहे हो। इस औरत का नाम जीना है। जीना ना मन्ना हमें क्या लेना। इस औरत का नाम जीना है जो 49 साल की है, एक घर की औरत है। उसका एक शौहर है और एक बेटी है जो शादीशुदा है और अपनी जिंदगी में मसरूफ है। जीना एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती है, जबकि उसका शौहर एक लॉयर है जो बहुत बिजी है और उनके लिए वक्त नहीं निकाल, और जीना को जीना भी नहीं सिखाता और उसकी लकीर में अपना पप्पू भी नहीं डालता। जीना मार्केटिंग का काम करती है, इसलिए उसे छोटी कंपनीज का बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। एक दिन जीना का जन्मदिन होता है। जब वो अकेली घर पर साफ सफाई कर रही होती है, तब एक जवान लड़का टॉम उसके पास आता है फूल लेकर और उसके सामने डांस करने लगता है। नचनिया की औलाद साला। शुरू में जीना थोड़ा परेशान होती है, लेकिन ये पता चलता है कि टॉम उसके दोस्तों का दिया हुआ तोहफा है। उसे जीना के सामने नाचने को कहा गया है ताकि वो उसे एंटरटेन कर सके। टॉम अपनी शर्ट भी उतार देता है क्योंकि वो किसी और ही मूड में है, और इसलिए भी शर्ट उतारता है ताकि उसे और दिलचस्प लगे। लेकिन जीना के पास इन सब के लिए वक्त नहीं होता क्योंकि वो साफ सफाई में मसरूफ है। इसलिए वो टॉम से कह देती है कि वो उसकी मदद करे, ना कि नाच नगाड़ा आगन टेढ़ा करे। भाई, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं तो ना सहता। तुम सह पाते? नहीं सह पाते ना? कमेंट करके बताओ। टॉम मदद करने के लिए तैयार होता है और नीचे से जीना की मदद करता है, जिससे जीना भी मुस्कुराने लगती है। वो फिर स्विमिंग करके नंगपन वाली पार्टी में बैठी होती है। वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है जिन लोगों ने उसे तोहफा दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि जीना को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है, तक तेरी माँ आ गई। इसका सबब ये है कि कंपनी में इंस्ट्रक्शन चेंज हो रही है। जीना को पता है कि वो वहाँ काम करने वाली नहीं है क्योंकि अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वो उदास होती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास दोस्तों का साथ होता है जो उसे खुश रखने में मदद करता है। तुम्हारे पास क्या ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें हमेशा खुश रखते हो? अगर हैं तो कमेंट में बताओ। उनमें से एक दोस्त उसे एक वाइब्रेटर मशीन का तोहफा देती है ताकि वो जब बोर हो तो उसका इस्तेमाल करे और अपनी लकीर में पानी भर दे। कुछ दिन बाद जब जीना बोर होती है, वो फिर से टॉम को बुलाती है और उसे बात करती है। यहाँ से जीना का दिमाग एक आइडिया आ जाता है। टॉम घर की सफाई करने में मदद कर सकता है। वो अपने कलीग स्टीव से बात करती है और उससे मिलकर ये कहती है कि क्या हम एक छोटी कंपनी चला सकते हैं, क्योंकि स्टीव की कंपनी भी बंद होने वाली है। जीना अपने पुराने बॉस से एक रूम उधार लेती है और वो उन्हें रूम देने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसकी मदद करे। फिर वो फ्लायर्स बनाते हैं और ऑर्डर लेना शुरू करते हैं। पहले ऑर्डर उनकी दोस्तों से आता है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्त ये देखते हैं कि सिर्फ टॉम ही काम कर रहा है और वो उससे बोर हो जाते हैं। आखिर में वो लोग टॉम के साथ लेनी देनी करने लगते हैं। यहाँ पर जीना देखती है कि वो लोग एक दूसरे की दबा दबा के लेनी देनी कर रहे हैं और देख खपा खप कर रहे हैं, और वो टॉम को इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन क्योंकि टॉम और उसके अलावा भी डिमांड बढ़ रही थी, उनका काम ज्यादा होने लगता है और उनके दोस्तों की तरफ से भी ऑर्डर आते हैं। आखिर में जीना घर की तरफ सफाई के काम को मैकेनिक के काम में बदल देती है, लेकिन ये सब कुछ सुरक्षित तरीके से होता है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता है और वो ऑनलाइन सर्विस भी शुरू करते हैं। इसके बाद उनको पता चलता है कि बहुत से लोगों को इस सर्विस की ज़रूरत है और वो जीना खुशी खुशी करती है। जीना खुश होती है कि वो उनकी मदद कर रही है, लेकिन ये जीना जो सर्विस की मालिक है, अपने घर में खुशी महसूस नहीं कर पाती। उसका शौहर उसको कभी नहीं चूसता और जब वो तैयार होती है तो उसका शौहर उसे मना कर देता है और सो जाता है। जा बहन का पकोड़ा। अब जीना की खुशी सिर्फ उसकी कंपनी तक सीमित हो गई। स्टीव उससे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जबकि उसका शौहर नहीं।
दिन ब दिन नए कस्टमर जीना से मिलने आते हैं। उनमें से एक है अलाइस, जो पहले उस कंपनी में काम करती थी। वो इस सर्विस का इंतज़ार कर रही थी और उसने परवाह नहीं की थी कि वो चाहे किसी भी मर्द से मिले। वो जीना का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि जीना को कंपनी से निकाल दिया गया जब वो इस सर्विस का मज़ा ले रही थी। जीना खुद अकेली महसूस करती है। एक दिन जब जीना अपने शौहर के साथ मसले में होती है, तब पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है ताकि उनसे इल्लीगल सर्विस के बारे में पूछा जा सके। इस वक्त जीना का शौहर ये जान लेता है कि उसकी बीवी क्या कर रही है। वो अपनी बीवी की मदद करता है, लेकिन फिर भी नाराज होता है। लेकिन जब जीना को पुलिस के सामने पेश किया जाता है, बहुत सी पुलिस वुमेन उसकी गवाही सुन रही होती हैं और ये पता चलता है कि उनकी सर्विस को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, खासकर औरतें, क्योंकि उनको अपनी लकीर पिटवाने में जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं। इसके बाद जीना की सर्विस अब लीगल हो जाती है और बहुत से जवान लोग इसमें काम करने के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। काश ये सर्विस यहाँ भी अवेलेबल हो जाए तो तुम और मैं भी काम करने लगें। है ना तेरा मूड, सच बता दे। जीना की सर्विस अब ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और वो खुद भी अपने अंदर की खुशियों को महसूस करने लगती है। स्टीव के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है और वो स्टीव के घर जाके उसके होठों का मुरब्बा बना देती है और अपनी लकीर स्टीव से पिटवा के शांत होती है। हालांकि वो साथ नहीं हो सकते, फिर भी वो एक दूसरे से अच्छी तरह बात करते हैं। हर औरत को अपनी खुशी पाने का हक है और जीना की सर्विस इसमें एक अहम कार्यकर्ता निभाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लिंक इन बायो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।